हेलो फ्रेंड्स, आज लेके चलने वाले हैं संस्कृत लकार। लकार पढ़ा रहे थे। लकार में लकार पढ़ा रहे थे। लकार में पढ़ाए थे लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। उसके बाद पढ़ाए थे लीट लकार। लीट लकार मतलब भविष्यत काल। पहला पढ़ा दिए थे लट लकार। लट लकार पढ़ा दिए थे। लट लकार मतलब होता था क्या? वर्तमान काल। दूसरा पढ़ाए थे, पहले 3 नंबर वाला ही 2 नंबर में पढ़ा दिए थे। दूसरा पढ़ाए थे लीट लकार। लीट लकार मतलब क्या होता है? भविष्यत काल। लीट लकार मतलब भविष्यत काल। आज तीसरा पढ़ाने वाला है लंग लकार। तीसरा पढ़ाने वाले हैं लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल। पहला वर्तमान काल का परिभाषा, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल हुआ। आने वाला समय को भविष्यत काल, और जो बीत गया समय उसको भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल आज पढ़ाने वाले हैं। ये पढ़ा चुके हैं लट लकार। जो नहीं देखे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके देख लें। हाँ, और हाँ, जो अभी तक इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा और वीडियो देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन बटन दबा दें। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। तो स्टार्ट करते हैं लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। पहला हो गया था क्या? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लीट लकार मतलब भविष्यत काल। उसके बाद लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर तो ताम अन। तो ताम अन आ तम तो अम आब आम। बोलना। तो तम अन। तो तम अन किस लकार का है? लंग लकार। लंग लकार का फॉर्मूला क्या है? तो तम अन। तो तम अन अतम तो अम आब आम। अभी तक क्या हुआ? इससे पहले क्या होता? लंग लकार में जैसे अभी तक पढ़े हैं लट लकार, तो पठ ती तो अंति था, ती ता अंति था। तो उसमें क्या करते थे? धातु पर बैठाना। धातु पर बैठाना क्या करते थे? पठ ती, ऐसे ही जोड़ देते थे। पठ त, और क्या होता था? पठंती। पठती पठता पठंती, ऐसे हो जाता था। मतलब क्या करना पड़ता था? सिर्फ जाके पठ धातु को हलंत हटा के चिपका देते थे, इसमें लगा देते थे। क्या हो जाता था? पठती पठता पठंती हो जाता। लीट लकार में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब लंग लकार में क्या होता? लंग लकार कोई भी धातु लगाने से पहले भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल। कोई भी धातु लगाने से पहले उससे पहले अ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अ, डैश दे देते हैं। डैश में कोई क्या, इसमें क्या होगा? कोई धातु होगा। अ खैर इसको बता देंगे। अ इससे पहले भी अ। सब में क्या लगाना है? अ लगाना है। सब में क्या लगाना है? अ लगाना है। तो इसको याद रखना है सिर्फ वही। तो तम अन। तो तम अन अह तम तो अम आब आम। एक बार बोलना। तो तम अन अ तम तो अम आब आम। एक बार बोलना फिर से। तो तम अन अ तम तो अम आब आम। चलो एक बार बोलो अपने मन में, जहां पर वहीं पर बोलो। तो एक बार बोल के देखो। तो तम अन अ तम तो अम आब आम। इसको लिख लेना। ये हम मिटा रहे हैं। इसको मिटा के फिर से बताएंगे धातु पर। जब धातु बैठाएंगे तो उस समय बता देंगे। जल्दी लिख लो। लिख लिया सब? चलो अब इसको धातु पर बैठाते हैं। इसको किस पर बैठाते हैं? धातु पर। जैसे पठ धातु बैठाए हैं। पठ धातु। पठ मतलब क्या?
पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पठ पर बैठाएंगे तो अब क्या इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठत। क्या हो जाएगा, पठ। हम पहले ही बताएं हलंत हटाएंगे, जो करते थे पहले वही करना है, हलंत हटा देंगे यहाँ से तो हटा देंगे तो पठत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पठ ताम। आई देखो पठ, यहाँ से क्या पता था कि अ भी हटाएंगे ना, सब में अभी पढ़े हैं, लट लकार और लिट लकार में क्या पढ़े हैं, जहां भी अ रहेगा हटा देंगे, तो यहाँ से अ हटा देंगे तो क्या होगा, पठन। क्या होगा, पठन होगा। और यहाँ पर भी देखो पठ, अब विसर्ग है ना, अ हटाएंगे विसर्ग है तो विसर्ग पर जाएगा पठ, और उसके बाद पठ तम पठत। उसके बाद क्या होगा, पठ, ओ हटा देंगे, यहाँ भी मोह हलंत लग जाएगा तो पठम, पठ, ओ हटाएंगे आकार है, आकार लगा देंगे वो पठाव। इसी तरह पठाम। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, पठत पठताम पठन, पठ पठतम पठत पठम पठाव पठाम। ये मेरा अभी तक गलत है, ये क्या है, अभी तक गलत है। इसमें पहले की बता दिए हैं कि लंग लकार है, जब भी लंग लकार भूतकाल वाला होगा तो भूतकाल में क्या लगेगा, पहले अ लगेगा, धातु से पहले क्या लगेगा, यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे ना कि पहले के सभी में अ लगेगा, तो सभी धातु से पहले इतना अगर जब पठत पठताम पठन रहेगा तो मेरा हो जाएगा गलत, इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे, सब में अ लगाएंगे, अ पठत, अ पठताम, अ पठन, अ पठाव, अ पठतम, अ पठत, सब में अ लग जाएगा, सब में क्या करेंगे, अ लगा देंगे। देखो अभी तक अगर जो अ नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम सब में क्या करेंगे, अ लगाएंगे, अ पठत, अ पठताम, अ पठन। अब जाके मेरा अ लगा रहेगा, अ पठत, अ पठताम, अ पठन, तब जाके सही होगा। अ पठ, अ पठत, अ पठत, अ पठम, अ पठाव, अ पठाम। लिख लो इसको सब, लिख लिया सब। अगर ये देखो इसी में रहता खाद, खाद धातु पर बनाए तो क्या होता है, अखादत। क्या होता है, यहां लिख देते हैं, इसमें क्या होता है, अखादत। क्या होता है, अखादत। खादत लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लगाएंगे, अखादत, अखादताम। फिर क्या हो जाता, अखादताम, उसके बाद अखादन, अखादन, सॉरी यहाँ पर हलंत होगा, पठत, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो तम अन, तो तम अन, अतम तो अम आबाम। एक बार बोलना, तो तम अन, अतम तो अम आबाम। चलो सही है। इसी तरह यहाँ पर शब्द मी में धातु से पहले अ लगाएंगे, तब ये जाके फार्मूला वाला चिपकाएंगे। क्या सबको हो गया। इस पर अब कुछ अनुवाद बना के देखते हैं, इस पर अनुवाद बना के देखते हैं। जल्दी लिखो, तो लिखो, वो पढ़ा था, वह पढ़ा था। जल्दी बनाओ, तो क्या बनाना है, संस्कृत में अनुवाद करें। वह पढ़ा था, वह पढ़ा था। ये कौन सा लकार है, पढ़ा था, वह पढ़ा था। पहले कभी पढ़ चुका, मतलब हो गया काम, क्या काम खत्म है, तो वह पढ़ा था। तो इसका क्या अनुवाद होगा, वह का हो जाएगा स, वह का स। स कहाँ पे होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा वही होगा। स कहाँ होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में देखो क्या है, अपठत है, तो क्या हो जाएगा, स अपठत, स अपठत। दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ कि वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों पढ़े थे, वे दोनों पढ़े थे। तो वे दोनों पढ़े थे, वे दोनों का क्या होगा, जल्दी बताओ। वे दोनों का स तो होता है, यहाँ पर होता है ना प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो तो स तो के साथ क्या होगा, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम, अपठताम, अपठताम हो जाएगा। उसके बाद बताना, वे लोग पढ़े थे। क्या 3 नंबर में वे लोग, वे लोग पढ़े थे। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताना।
ते, वे लोग का क्या होता है ते, लिखा दिया पहले। ते यहाँ पे होता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, ते के साथ क्या होगा अपठन होगा, ते के साथ अपठन। उसके बाद बताना है तुम पढ़े थे, तुम पढ़े थे, तुम पढ़े थे, तुम पढ़े थे क्या होगा, तुम का होगा त्वम, त्वम अपठ, त्वम अपठ। उसके बाद बताना तुम दोनों पढ़े थे या पढ़े होंगे, पढ़े होंगे नहीं होगा सॉरी, तुम दोनों पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे। तो तुम दोनों का क्या होता है जल्दी बताना, युवाम, क्या होता है युवाम। युवाम फिर कहाँ होगा मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में देखो क्या है अपठतम है, क्या है अपठतम, तो युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। उसके बाद तुम लोग पढ़े थे, 6 नंबर में तुम लोग या तुम सब ना, तुम लोग पढ़े थे, तुम लोग का हो जाएगा यूयम, क्या होगा यूयम, यूयम के साथ क्या है अपठत, क्या है अपठत। ध्यान देना एक बात, यहां भी पहले देखो अपठत है, यहां भी अपठत, बट यहां पर क्या है, यहां पर हलंत नहीं लगा और यहां पर क्या लगा है हलंत लगा, मतलब स अपठत, स अपठत, उसमें क्या होगा हलंत लगा रहेगा, यूयम अपठत, यूयम अपठत, अपठत में क्या रहेगा हलंत नहीं लगा रहेगा। उसके बाद लेके चलना है मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था, तो मैं का क्या होगा बताना, मैं का अहम, मैं का अहम, अहम कहाँ पे होगा उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम अपठम, अहम अपठम। उसके बाद हम दोनों पढ़े थे, हम दोनों पढ़े थे, हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों का होगा आवाम। अच्छा बताना आवाम कहाँ पे होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम होता है ना, उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है, तो द्विवचन में उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है अपठाव है, क्या है, तो यहाँ भी आवाम और पठाव, आवाम और पठाव। उसके बाद है, उसके बाद क्या है 9 में हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, हम लोग का क्या होता है वयम, हम लोग का वयम, वयम कहाँ पर होता है, तो वयम के साथ क्या होगा अपठाम, वयम होता है उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो वयम और पठाम। चलो इसको सब लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो सब, मिटाते हैं। देखो इसी तरह का जो रहेगा, मैं वह पढ़ा था, सॉरी वह खाया था, वह खाया था क्या होता स और खादत, वे दोनों खाए थे, तो और खादतम, वे लोग खाए थे, ते और खादन, तुम पढ़े थे, सॉरी तुम खाए थे, तुम और खादा, तुम दोनों खाए थे, युवाम और खादतम, तुम लोग खाए थे, युयम और खादम। अगर जब मान लो कि रहता कि मैं हंसता था, मैं हंसता था, तो मैं हंसता था क्या होता अहम, मैं का अहम और पठम है ओ लगाते ओ हसम, क्या होता ओ हसम, मैं हंसता था का क्या होता ओ हसम। इसी तरह कहते कि हम लोग हंसे थे, हम लोग हंसे थे, कोई बात हो जाएगा कहेगा कि हम लोग हंसे थे, पहले हंस लिए, तो हम लोग का क्या होगा वयम होगा, तो वयम के साथ यहाँ पर आम होगा, यही पर ना उत्तम पुरुष बहुवचन वाला बात होगा, तो वयम, तो क्या हो जाए ओ, यहाँ पहले क्या लगा देंगे ओ लगा देंगे, हंस है तो हंस, हंस धातु ओ लग गया पहले, हंस धातु हो गया, आम है तो हसाम, क्या हो जाएगा सबको एक साथ मिला देंगे, तो वयम क्या हो जाता वयम और हसाम। अगर जो कहता हम लोग हंसे थे, हम लोग हंसे थे क्या होता वयम और हसाम, वयम और हसाम। चलो सब समझ गया ना, एक बार बताना कमेंट में सब समझ गया, यस या नो लिख के बताओ।
जल्दी इसको उतार लो, मिटा रहे हैं। चलो एक बार इस पर धाव धातु पर लिखो, तो धाव धातु का स्ट्रक्चर लिखना। तो धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। धाव मतलब दौड़ना। जल्दी बना के देखो तो एक बार। देखो यहां पर क्या होगा, सब में पहले ओ लगाएंगे, तो ओ लगाएंगे तो क्या होगा? ओ धाव, ओ धावत हो जाएगा ना। धाव लगाते उससे पहले ओ धाव, धाव ताम, क्या हो जाएगा? ओ धाव ताम। इसमें भी अगर जब मान लो पहले धाव ही लगा देते, धाव ओ हटा देंगे अन हो जाएगा धावन, उससे पहले क्या? ओ धावन। इसमें भी देखना धाव, धाव ओ हटेगा विसर्ग, यहाँ पर क्या होगा? ओ धाव। इसमें भी धाव तम हो जाएगा, उससे पहले क्या लगाना था? ओ। ऐसे ही बनाना है, कुछ तो है नहीं। इसमें भी बताओ धावत, तो लगा देंगे धावत, उससे पहले ओ नहीं लगाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। लंग लकार में ओ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और किसी लकार में नहीं लगता है, देखना। उसके बाद भी धाव, ओ हटा देंगे तो मो धावम, लेकिन उससे पहले क्या? ओ धावम। यहाँ पर भी हो जाएगा धाव, ओ हटाएंगे आकार वो, तो धावाव, क्या हो जाएगा? ओ धावाव, ओ धावाव। इसमें भी धाव, ओ हटाएंगे आकार लिखा लगाएंगे, मो विसर्ग, तो मोहलन, सॉरी मोहलन, तो धावाम, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे? ओ धावाम। समझ में आ गया? सब में क्या लगाना है? ओ लगाना है। बताओ एक बार पढ़ना तो। ओ धावत, ओ धावताम, ओ धावन, ओ धाव, ओ धावतम, ओ धावत, ओ धावाम, सॉरी ओ धावम, ओ धावाब, ओ धावाम। सबको हो जाएगा? चलो लिख लो। देखो अब जो दो लकार बचा है, लोट लकार। लोट लकार मतलब अनुज्ञा या आज्ञा, उसके बाद विधि लिंग लकार। नेक्स्ट क्लास में यही बताएंगे, लोट लकार और विधि लिंग लकार। अब पांचों लकार का एक बार रिवाइज करवा देंगे, सबको हो जाएगा ना। चलो इसको लिख लेना, याद कर लो। सभी कमेंट में फिर से कर रहे हैं, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। चलो क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।